आप देख रहे हैं वायर फटाफट और इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन के सेकेंड फेज की, जो 26 अप्रैल को कल सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 63% लोग वोट करने आए कल। 63% वोटर्स का टर्नआउट रहा। सेकेंड फेज में थोड़ी सी गिरावट हुई वोटर्स के वोटिंग में। पिछले हफ्ते फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में 68% का टर्नआउट था। सेकेंड फेज में 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग हुई, अलग अलग 13 स्टेट्स में। वोटिंग सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चली, कुछ जगहों पे 6 बजे तक भी चली, क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग वोट करने नहीं आए। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग शाम के वक्त वोटिंग करने आए, इसलिए कई जगहों पे वोटिंग शाम के 6 बजे तक भी चली। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटर्स ने वोटिंग की, वहाँ का वोटर टर्नआउट परसेंटेज 77 रहा। मणिपुर में पिछले फेज़ में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दोबारा से इलेक्शन करवाए गए थे, लेकिन इस बार चीज़ें अच्छी रहीं। मणिपुर में भी अच्छे तादाद में लोग वोटिंग करने आए। 77% लोग वहाँ पे वोटिंग करने आए। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम टर्नआउट रहा, सबसे कम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वोटिंग की। वहाँ सिर्फ 52.74% लोगों ने वोट किया। बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत कम लोगों ने वोटिंग की। सिर्फ 55% लोगों ने सेकेंड फेज़ में बिहार में वोटिंग की और आधा बेंगलोर वोटिंग करने आया ही नहीं। बेंगलोर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग हुई सेकेंड फेज़ में, लेकिन अगर उन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एवरेज वोटर टर्नआउट बताया जाए तो वो लगभग 52% ही था। लेकिन मेरे फेवरेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ वोट करते हुए दिखे। उसके अलावा मोहम्मद शमी को भी अमरोहा में वोटिंग करते हुए देखा गया। और मोहम्मद शमी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद शमी आ गए। उधर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अभी आप लोग पीछे हो जाओ सर। चलो चलिए सर, आप चलो। अभी आपको मना किया था ना। बंगाल में टर्नआउट अच्छा रहा, 72% का टर्नआउट रहा। लेकिन वेस्ट बंगाल से लगभग 300 कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को दिए गए ईवीएम के माल फंक्शनिंग की वजह से। इस सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में एक इंटरेस्टिंग खबर ये देखने को मिली कि कर्नाटका में एक पोलिंग स्टेशन पे नया शादीशुदा जोड़ा दिखा जो वोटिंग करने आया हुआ था। शादी करने के बाद डायरेक्टली ये कपल वोट करने के लिए आए हुए थे। वायनाड में भी वोटिंग हुई, जहां से राहुल गांधी तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार 4,31,000 के बड़े मार्जिन से राहुल गांधी ने इलेक्शंस जीते थे। राहुल वायनाड से 2 बार से जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ खड़ी हैं सीपीआई की एनी राजा। शशि थरूर भी अपनी जीत की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहेंगे थिरुवनंतपुरम से। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर भी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। 2 बार के एमपी मथुरा से हेमा मालिनी वहीं से तीसरी बार भी जीतने की उम्मीद में होंगी। रामायण में राम का कैरेक्टर निभाने वाले अरुण गोयली बीजेपी की तरफ से मेरठ से खड़े हुए हैं। तो ये थी सेकेंड फेज़ की कुछ झलकियाँ। हम इसी तरीके से थर्ड फेज़ जो कि 7 मई से स्टार्ट होगा, उसके भी अपडेट्स, छोटे मोटे अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आप देख रहे थे वायर फटाफट।